इस देश के, उनकी पत्नी का नाम सुनीति है। लेकिन जैसे ही दूसरे जगह पर गए, विजय करके आए ना, तो सुरुचि से शादी कर ली, विवाह कर ली। और विवाह करने के बाद जानते हैं सुरुचि ने क्या देखा कि मेरी तो घर में पहले से सौत है, अब मेरा क्या दबाव, क्या चलेगी वहां पे। तो जानते हो क्या कहा, मैं तो तभी तुम्हारे घर में जाऊंगी जब तुम उसे निकाल दोगे घर से, ऐसे नहीं जाऊंगे। राजा उत्तानपाद मोह करते थे ज्यादा, और मोह के कारण ही उन्होंने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था ध्रुव। तो जानते हैं सुनीति कहीं और नहीं गई। आजकल तो झगड़ा होता है, कुछ भी बात हो जाए तो कहां पहुंचती है बहनें, मायके। तुरंत फोन लगाते हैं तो माँ कहती है तू तो बस अपना सूटकेस उठा, तुरंत चले आ, मैं देखती हूँ ना कैसे फांसी न चढ़ा दो एक एक करके, लेने पे लगा दूंगी। फिर वो माता बढ़िया से उनकी बात मान के घर त्याग देती है। लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया। आपको बता रहा हूं, सुनीति जानते हैं सुंदर विचार, सुंदर आचरण, संत महात्माओं की बात को मानने वाले, सुबह सुबह 4 बजे उठ के भजन करना, कीर्तन करना। लेकिन सुरुचि को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वो तो कहती थी कम से कम 8 बजे उठना चाहिए, और उठ के ना नहाओ ना धो, चाय पी लो, और उसके बाद में 12 बजे कम से कम नहाना चाहिए। ये सुरुचि का कहना था। तो सुरुचि ने जैसे कहा कि मैं तो ऐसा काम नहीं करूंगी, तो सुनीति को निकाल दिया वहां से, महल से। और सुनीति संतों के पास आ गई, आश्रम में। छोटा सा बालक था, और वो बालक आश्रम में सुबह भजन होता, कीर्तन होता, तो सुनीति पहुंच जाती, कहती महाराज मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। गूंज ज्यादा हो रही थोड़ी, ताकि ये आगे चलकर संतों की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, माँ बाप की सेवा कर सके। तो माता बहन भाइयों, उधर सुरुचि का एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा उत्तम। लेकिन वो बेटा ना तो जैसे माँ आचरण करती वैसे बेटा करते हैं। देखो माँ के गुण ही सबसे ज्यादा बेटे के अंदर होते हैं। माँ पहली गुरु होती है, जो चाहे माँ चाहे तो बेटे को क्या ना बना दे। अगर माँ चाहे बेटे को दानी बना दे, राजा बना दे, इंजीनियर बना दे, माँ चाहे तो भगवान का भक्त बना दे, देश की सेवा करने वाला देशभक्त बना दे, और माँ चाहे तो बेटा को नेता बना दे, जुआरी बना दे, कुछ भी, तो माँ ही पहली गुरु होती हैं। दोनों के तो बेटे हैं, लेकिन अंतर एक दोनों में है। एक का बेटा तो आश्रम में संतों की शरण में लेके बड़ा विद्वान हो गया, और दूसरा बेटा जैसे मां के गुण थे वैसे बन गया। एक दिन की बात कि ध्रुव से कहा, ध्रुव हमने तुम्हारी मां को तो देखा है, प्रिय उत्तान पतो सतरूपा पतये सुतो वासुदेव से कलह रक्षाए जगत स्तुत हो। तुम्हारी पिता कहाँ पर हैं वो बताओ। तो ध्रुव जी ने कहा मेरे पिता तो मैं माँ से पूछ के बताऊंगा ना। तो आज ध्रुव जी माँ से पूछ रहे, माँ ये बताओ
कि मेरे पिता है कौन, हम जंगल से यहां क्यों रह रहे हैं। तो माँ ने कहा बेटा इस देश के जो राजा है ना उत्तानपाद, वो तुम्हारे पिता हैं, तो हम यहां कैसे आ गए। माँ ने सारी बात बता दी बेटे को। तो बेटा ने क्या कहा, माँ तुम चिंता ना करो, मैं जाकर पिताजी को समझाऊंगा। माँ ने रोका लेकिन बेटा नहीं माना, और जैसे वहां पहुंच गया ना महल में, तो सुरुचि और उत्तानपाद राजा बैठे हुए थे, और तुरंत कहा, सुरुचि ने देखा कि मेरी सौत का बेटा आ रहा है और यहाँ आके कुछ न कुछ करेगा। और जैसे राजा की गोदी में बैठने वाला था, तुरंत धक्के दे के उतार दिया। अरे ध्रुव, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। इस गद्दी पे बैठने का अधिकार तो केवल जो मेरी कोख से जन्म लेगा उसका है। अगर तुम्हें राजा ही बनना है ना, तो जाओ भगवान को मनाओ, भगवान से प्रार्थना करो, अगर जन्म होए ना तो सुरुचि के गर्भ में आकर मेरे उनसे जन्म होए। इतना बड़ा अभिमान हो गया। ध्रुव रोते हुए जैसे आए ना, और रोते रोते जैसे ही माँ से कहा तो माँ ने समझाया। और आजकल की कोई सुरुचि होती तो तुरंत झगड़ा करने पहुंच जाती कि नहीं, लेकिन सुनीति ने कहा बेटा तेरी मौसी ने जो कहा ना वो सही कहा। आज तक मैंने उस परमात्मा का रास्ता नहीं दिखा सकी जो आज तेरी मौसी ने दिखा दिया। इसलिए तुम देख, आज और अभी इसी वक्त जा भगवान के भजन कर, भक्ति कर, और भगवान तुझे मिल जाएंगे। देखो ऐसी माँ होती है। और ध्रुव ने कहा ठीक है माँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे। बोले देख भगवान तो सर्वत्र है, जैसे फूलों में खुशबू होती है ना लेकिन दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही परमात्मा इस संसार में है, इस जगत में है। तुम्हारी श्रद्धा जहां हो गई वहां प्रकट हो जाएंगे। और ध्रुव जी ने जैसे चल पड़े तो माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं और कह रहे माँ देखो मैं जा रहा हूं यहां से। माँ ने कहा जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तुझे भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसे नहीं, पहले आशीर्वाद लेने मौसी के पास जाओ। जो मौसी है ना, अगर तुम उनसे द्वेष करके जाओगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बोले क्यों, उनने तो धक्का दे के निकाला। बोले नहीं बेटा, पहले वहीं पे जाओ। और ध्रुव जी सब वहीं पे गए। सुरुचि से कहा माँ जी मैं भगवान की प्राप्ति करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। सुरुचि ने कहा जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद जाओ। और ध्रुव चल पड़े। और चलते चलते रात्रि हो गई। और ध्रुव जी महाराज अंधेरे में जंगलों में भटक रहे हैं। कोई रास्ता बता दे, कोई मुझे भगवान तक पहुंचा दे। और जानते हैं जो एक कदम हम आगे कदम रखते ना तो भगवान 100 कदम आगे होते हैं। आज दूर दूर से जो परिवारजन आ रहे हैं ना और भक्त आ रहे हैं, ठाकुर जी का गीता में वचन है, तुम एक कदम आगे रख कर तो देखो, मैं तुम्हारा ध्यान न रखूं तो मुझसे कहना। भगवान कहते हैं तुम एक कदम आगे रख कर तो देखो, तुम्हारा ध्यान न रखूं तो कहना। तू मेरा बन कर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो मुझसे कहना। ये भगवान कहते हैं। तू मेरे लिए रो कर तो देख, जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो मुझसे कहना। और यहां तक कह दिया तू मेरी बात लोगों से कहकर तो देख। जो भगवान की बात है, कथा है, इसकी बात लोगों से कहकर तो देख। जगत में विचरण न करा दूं तो मुझसे कहना। लेकिन हम डरते हैं इस बात से।
डर लगता है भगवान ध्यान रखेंगे कि नहीं। जितना हम एक कदम घर से चलते हैं ना, वहीं से हमारे पुण्य शुरू हो जाते हैं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। मेरे प्यारे भक्तों, मेरी मैया भाइयों, जितने दूर से आप आ रहे हो ना, अगर एक कदम आप संतों के दर्शन के लिए, भक्तों के दर्शन के लिए, भागवत की कथा के लिए आ रहे हैं ना, तो कोटि यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। अब जो जहां से चले दूर दूर से, उनके लिए। और आप भी अपने घर से आए हो तो उतना पुण्य मिल गया है, आपको खाते में लिख गया। अगर आप कहीं और जाते तो नहीं होता है। केवल इतनी छूट दे रखी भगवान ने, किस लिए? कि तुम मेरे लिए चलो, मेरे लिए, कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। तो देखना भगवान कितना आपको पुण्य देते हैं। और आज ठाकुर जी की कृपा है, ध्रुव जी चल पड़े जंगलों में, तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया कि मेरा भक्त मुझे पाने के लिए भटक रहा जंगलों में, जाओ रास्ता दिखाओ उसे। और जानते हैं, नारद जी जैसे बीड़ा बजाते सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने कहा महाराज दंडवत प्रणाम करी लेट के। नारद जी ने कहा बेटा तुम कौन हो और जंगल में भटक रहे रात्रि में? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता कौन है? तुम कहां के हो? हम पहुंचा दें तुम्हें? ध्रुव ने कहा नहीं, अब तक मैं भटक रहा था, अब नहीं भटका, अब तो मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो बोले कहां मिलेंगे भगवान? बोले जंगल में। बोले जंगल में भगवान नहीं मिलते, जंगल में शेर होता, भालू होता, रीछ होते, हिंसक जानवर होते हैं। और तुमसे पहले कितने बैठे जंगल में भगवान को पाने के लिए, आज तक तो उन्हें कभी मिले नहीं, तुम्हें कैसे मिल जाएंगे? और बेटा अभी उम्र तो तुम्हारी छोटी सी है, 5 वर्ष की है। जाओ भगवान का भजन छोड़ो, खेलो कूदो, जब तुम्हारी उम्र हो जाए जब आ जाना। ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव मैं ये वचन कैसे मानूं आपका? मेरी माँ ने कहा था कि भगवान मिलेंगे और गुरु मिलेंगे सबसे पहले। अगर भगवान को पाने जाते हैं ना, तो पहली सीढ़ी होते गुरु। जब तक गुरु नहीं है जीवन में तो भगवान नहीं मिल सकते। अगर कृपा ज्यादा हो गई, मिल गए, तो ठहर नहीं सकते ज्यादा दिन। बोले क्यों? क्यों? गुरु ही बताते हैं कि कैसे भगवान को अपने पास रखना है, कैसे हम गोविंद के बन जाएंगे। नारद जी ने परीक्षा ली, कहा अरे तुम मर जाओगे, वापस चले जाओ। चलो मैं छोड़े आता हूं। नाम बता दिया, इस देश के जो राजा उत्तानपाद उनका बेटा मैं हूं। तो बोले चलो छोड़े आते। बोले नहीं, मैं तो भगवान को मिलने आया हूं, उनका दर्शन करने आया हूं। नारद जी ने फिर परीक्षा ली, मर जाओगे तो क्या होगा? तो कहा कृष्ण नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा हम उधर चले जाएंगे। वो जिधर भेज देगा हम उधर चले जाएंगे। लेकिन मैं कृष्ण की याद में, कृष्ण के नाम पे ही मरूंगा। इतना दृढ़ विश्वास, इतना भगवान को समर्पण हो गया। तो नारद जी ने कहा बेटा आजा, मैं तुझे कंठी दूंगा, मंत्र दूंगा और तुझे भगवान मिलेंगे। जो बैठे उन्हें मिले ना मिले, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुझे मिलेंगे। कहते हैं जिस पर गुरु की कृपा हो जाए। और पास में बुलाया। देखो 2 तरह के मंत्र होते हैं, एक बीज मंत्र
एक जाप मंत्र। बीज मंत्र कौन सा होता है? जो कान में दिया जाता है, हृदय में आ जाता है। बीज क्योंकि जमीन में जाता है तो अंकुर होता है, फल निकलता है। और जाप मंत्र हम सब जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया ध्रुव को, जाओ भजन करो, इस नाम का जाप करना। केवल जाप मंत्र में इतनी शक्ति है कि भगवान का दर्शन हो गया। और जब बीज मंत्र का जाप करोगे तो क्या फल मिलेगा?